जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जौनप्रिय जी के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना, पूर्व सैनिकों, पेंशन, वेतन आयोग और देश की सबसे भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन की नई अपडेट, जुलाई से मिलने वाले डीए की संभावित बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्री के प्रेरणादायक बयान और आखिर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दो घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। तो दोस्तों, स्पर्श पोर्टल के माध्यम से हजारों पेंशनर्स के मोबाइल पर ईमेल और पेंशन क्रेडिट का मैसेज पहुंचना शुरू हो गया है। अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है तो सिर्फ रकम देखकर खुश मत हो जाइएगा। उसमें अपनी मासिक पेंशन, पीपीओ नंबर, कम्यूटेशन की कटौती, पहचान सत्यापन की अगली तारीख और अन्य विवरण भी ध्यान से चेक करें। अगर किसी भी जानकारी में गलती दिखाई देती है तो समय रहते संबंधित कार्यालय या स्पर्श पोर्टल के माध्यम से उसे ठीक करवाएं। जानकारी सही होना उतना ही जरूरी है जितना समय पर पेंशन मिलना। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर 1 जुलाई 2026 से मिलने वाला डीए कितना होगा? पिछले कई दिनों से यही चर्चा चल रही है कि पहली बढ़ोतरी 3% होगी या 4%। उपलब्ध महंगाई सूचकांक के आधार पर देखें तो अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार डीए लगभग 63% तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि 3% की बढ़ोतरी सबसे मजबूत संभावना मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या 64% डीए मिल सकता है? इसका जवाब यह है कि संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए आने वाले महंगाई के आंकड़ों में अपेक्षा से अधिक बढ़ोतरी होना जरूरी होगा। अगर महंगाई सूचकांक तेजी से गति से बढ़ता है तो 64% का रास्ता बन सकता है, लेकिन फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 63% का अनुमान ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। तो कर्मचारी संगठनों और पेंशनर एसोसिएशन की लगातार मांग की जा रही है कि 50% डीए को बेसिक पे में और बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए। उनका तर्क है कि अगर ऐसा होता है तो पिछले बेसिक वेतन ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसके आधार पर मिलने वाले कई अन्य भत्तों और पेंशनों का लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस मांग पर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, इसलिए इस विषय पर फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं रक्षा मंत्री के उस बयान की जिसने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। सेना में किसी की पहचान उसकी भाषा, जाति, क्षेत्र या धर्म से नहीं होती। वर्दी पहनने के बाद उसकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक होती है, वह भारतीय सैनिक है। देश के अलग अलग राज्यों में आए जवान एक साथ रहते हैं, एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। यही भारतीय सेना की असली ताकत है और यही भावना पूरे देश को जोड़ती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक घटना की। तो एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान एक महिला और एक बुजुर्ग महिला के बीच विवाद हुआ, जो बाद में स्टेशन पर और बढ़ गया। वीडियो में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता। अगर घटना हुई है तो उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली परिवार से क्यों ना हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अब दूसरी वायरल घटना जयपुर से जुड़ी बताई जा रही है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसमें एक महिला सड़क पर हंगामा करती दिखाई दे रही है। ऐसे मामले में बिना पूरी जानकारी के किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना या उसके बारे में गलत निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं के पीछे मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत परेशानियां और अन्य गंभीर कारण भी हो सकते हैं, इसलिए हमें जिम्मेदारी के साथ ऐसी खबरों को देखना और साझा करना चाहिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यही है कि पेंशन का मैसेज जरूर चेक करें, जुलाई से मिलने वाले डीए की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखें। और अगर आपको ऐसी ही जरूरी अपडेट्स हमेशा चाहिए तो आप जो है जौनप्रिय जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।